दोस्तों एक बार फिर मैं लेकर के आ गया हूँ आपके पास। जैसा कि हमने बताया था कि सबसे पहले हमने आपके लिए वोकैब्स और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स और पैटर्न्स थे वो हमने आपको एक वीडियो में दे चुके हैं। अब ये वीडियो जो बनेगा ये आपकी पूरी बेहतरीन समरी को एकदम टोटली क्लियर कर देगा आपके माइंड में, और आपको आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एक केवल इस वीडियो से। ठीक है, तो ध्यान में रहे कि अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें आज की क्लास आप सभी के नाम पर। चलिए तो देखिए द लास्ट लेसन में हमने सबसे पहले तो हमें ये दिमाग में रखना है कि एक फ्रेंड्स है, एक एम हैमिल है। एम हैमिल जो है वो गजब के टीचर है, बहुत डेडिकेटेड है और उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। लेकिन फ्रेंड्स एक नया लड़का है, आप ही लोगों के जैसा, जो खेलने कूदने में, कभी स्कूल बंक करने में उसको बड़ा मजा आता है। और सबसे बड़ी चीज, अब वो डरता है कि अगर स्कूल में कोई भी चीज याद करके न जाए तो ऐसे ही ठुकाई पिटाई हो जाए, डांट पड़ जाए, ये सब। तो आप ही लोगों की तरह वो भी ये सभी चीजें सोच रहा है जैसे कि आप सोचते हो। तो ध्यान से देखिएगा, द लास्ट लेसन जो कि नाम है बाय अल्फोंस डाउडेट। अल्फोंस डाउडेट के द्वारा ये लिखा गया है। इज सेड ड्यूरिंग द, ये सेट किया गया मतलब लिखा गया, कब लिखा गया? ड्यूरिंग द फ्रेंको एंड पर्सियन वार। जो फ्रेंच और पर्सियन वार जो हो रहा था 2.5 साल से, उसके ऊपर लिखा गया है। आफ्टर फ्रांसिस डिफीट, फ्रांस की डिफीट के बाद द डिस्ट्रिक्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, एल्सास एंड लॉरेन जो है केम अंडर पर्सियन कंट्रोल, वो पर्सियन के कंट्रोल में आ जाती हैं। एन ऑर्डर अराइव्ड, एक ऑर्डर आता है फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा, दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स में ऑफ दीज रीजन्स, इन दोनों रीजन्स में, किसमें? एल्सास में और लॉरेन में। द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ लिटिल बॉय नेम्ड फ्रांस, ये फ्रांस के द्वारा पूरी स्टोरी सुनाई जा रही है आप सभी को। ठीक है, वन मॉर्निंग, एक दिन, एक सुबह, ही वॉज लेट, फ्रांस लेट हो गया फॉर स्कूल एंड वॉज अफ्रेड, और स्कूल जाने के लिए लेट हो गया तो वो डर रहा था, बिकॉज एम हैमिल हैड अनाउंस्ड अ टेस्ट, क्योंकि एम हैमिल ने एक टेस्ट अनाउंस किया था एक दिन पहले ऑन पार्टिसिपल्स, को एक टेस्ट लेना था और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, पिटाई भी कर देते थे। तो ऑन हिज वे, तो उन रास्ते में अपने, फ्रेंड्स वॉज टेम्पटेड, फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड था टू स्किप स्कूल, स्किप करने को स्कूल। क्यों? आप लोग भी होते हैं ना कभी कभी, तो बिकॉज, क्योंकि द वेदर वॉज प्लीजेंट, क्योंकि वेदर बड़ा, जो मौसम था गजब का सुहावना था, जैसे आप लोग भी कभी कभी बंक मार देते हैं, है ना। एंड द पर्सियन सोल्जर्स वर, और जो पर्सियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे इन द फील्ड, तो वही कहीं लकड़ियां भी कट रही थी, है ना। हाउएवर, हालांकि, ही गैदर्ड करेज, उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई कि चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मार डांट खा लेंगे। एंड वेंट टू स्कूल, और वो स्कूल गया। राइट, इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद व्हेन फ्रांस, जब फ्रांस स्कूल पहुंचा, रीच्ड स्कूल, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, समथिंग अनयूजुअल, कुछ अलग अजीब सा। कैसा? द स्कूल वॉज कंप्लीटली साइलेंट, जहां पर चहल पहल होती थी, बच्चे कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, टीचर्स डांटते रहते थे, वो स्कूल आज बिल्कुल शांत था। Unlike the usual noisy atmosphere, जैसे कि रोज बहुत शोर शराबा नॉर्मली होता था वहां पर, एम हैमिल was dressed in his special green coat and black silk cap, cloth that he wore only on important occasions। अब याद रखिए कि आज के दिन जो एम हैमिल है, सामान्य दिन है, लेकिन स्पेशल अपना ग्रीन कोट पहन करके आए हैं, है ना, और हाथ में छड़ी यहाँ पर दबी हुई है उनके, और चले आ रहे हैं। तो ये जब वो पहनते थे, जब कोई स्पेशल ओकेजन होता था, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, इंस्पेक्शन होता था, तब वो पहनते थे। लेकिन आज ऐसी क्या बात थी कि पूरा स्कूल शांत था और एम हैमिल ने अपनी स्पेशल जो ड्रेस है वो पहनी हुई थी। तो देखिए आगे,
फ्रेंड्स वॉज सरप्राइज, फ्रेंड्स बहुत सरप्राइज था, बहुत चौंक गया था कि अरे ये हो क्या रहा है आज स्कूल में, आज तो पिटाई होने वाली थी। टू सी ब्लेज एल्डर्स, वहां गांव के जो बड़े बूढ़े, लाइक हॉर्सर, द फॉर्मर मेयर एंड द फॉर्मर पोस्टमास्टर, ये सभी लोग आए हुए थे, सिटिंग क्वाइटली, और शांति से बैठे हुए थे, ठीक है ना, एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के सबसे पीछे। Soon, जल्द ही, एम हैमिल अनाउंस्ड दैट, एम हैमिल ने अनाउंस किया, इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, बोले ये आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है दोस्तों। बड़ी भारी आवाज में उन्होंने बोला, दुख के साथ। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर आया है बर्लिन से, दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine, केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अल्सास लॉरेन में। ये बर्लिन से ऑर्डर आया है मेरे दोस्तों, सबको बता रहे हैं, एकदम शांत बैठे हुए सब। These words shocked friends, ये जो शब्द जैसे ही फ्रेंड्स ने सुने वो उसको धक्का लगाया, भाई ये क्या हो गया। He suddenly realized how much he loved his language, उसको एकदम से रियलाइज हुआ, यार बताओ वो कितना प्रेम करता था अपनी लैंग्वेज को, है ना। एंड रिग्रेटेड, और पछतावा भी हुआ, नॉट लर्निंग इट सीरियसली, कि मैंने इसको कितना सीरियसली नहीं पढ़ा जितना पढ़ना चाहिए था। द बुक्स दैट हैड वंस सीम्ड अ बर्डन, और जो बुक उसको कुछ दिनों पहले एक बोझ के रूप में लग रही थी, जैसे आपको भी अपनी किताबें बोझ लगती हैं, और यही देखना जब वो आप किताबों से दूर होने लगेंगे और आपका फेयरवेल पार्टी होगी, उस समय बताना मुझे कमेंट करके क्या सीन था। तो द बुक्स दैट हैड वंस सीम अ बर्डन नाउ अपीयर्ड प्रीशियस टू हिम, अब जो किताबें उसको बोझ लगती थी कि कौन पढ़ेगा, क्या करेंगे, क्या होगा, अब वही किताबें उसको बहुमूल्य लग रही हैं, प्राइसलेस लग रही हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या हुआ। एम हैमिल एक्सप्लेन्ड दैट, एक्सप्लेन कर रहे हैं एम हैमिल, पीपल ऑफन पोस्टपोन लर्निंग, लोग बाग पढ़ाइयाँ छोड़ देते हैं, है ना, पोस्टपोन कर देते हैं, एंड लेटर रिग्रेट, और बाद में पछताते हैं। क्या पछताते? ही ब्लेम नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, उनने केवल स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं किया, बट ऑल्सो द पेरेंट्स, पेरेंट्स को भी ब्लेम किया, एंड हिमसेल्फ फॉर निग्लेक्टिंग एजुकेशन, और खुद को भी उनने, एम हैमिल ने क्या किया? दोष दिया, है ना। किस लिए दोष दिया? कि यार कितना निग्लेक्ट करते थे हम लोग एजुकेशन को, है ना। He praised the French language, फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने महान बताया, उसकी तारीफ की, calling it the most beautiful, clear and logical language in the world, इस दुनिया में सबसे जो सुंदर भाषा, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक, जिसमें गजब के तर्क हैं, वो लैंग्वेज बताई उन्होंने पूरी दुनिया में। किसको? फ्रेंच को, फ्रेंच लैंग्वेज, राइट। ही एडवाइज, उनने एडवाइस दिया, सलाह दी, एवरीवन, सभी जो वहां पर बैठे थे, टू गार्ड, गार्ड मतलब टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, उन अपनी लैंग्वेज की बोले रक्षा करना सीखो। इट इज द की टू फ्रीडम एंड द नेशनल आइडेंटिटी, ये आपकी, ठीक है ना, किस चीज की? स्वतंत्रता की, जो आप स्वतंत्र हो, है ना, स्वतंत्रता की, और नेशनल आइडेंटिटी है, ठीक है ना। ये की होती है, ये चाबी होती है, किस चीज की? आपकी स्वतंत्रता की, और आपके जो राष्ट्रीय चरित्र है, ठीक है ना, उसकी पहचान होती है भैया। द एंटायर क्लास, पूरी क्लास, बिकेम इमोशनल, वो इमोशनल हो गए सब, अब क्या होना था, फ्रेंच चली जा रही थी। इवन द ओल्ड ब्लेजर्स, ओल्ड ब्लेजर्स भी अटेंडेड द लेसन टू शो रिस्पेक्ट, ओल्ड ब्लेजर्स ने भी अटेंड किया लेसन, है ना, रिक्वेस्ट फॉर देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज के सम्मान में, एंड देयर टीचर, और उनके शिक्षक के सम्मान में। एम हैमिल टॉट द लेसन
विद ग्रेट पेशेंस एंड डेडिकेशन। एमएमएल ने पूरा गजब लेसन पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत पेशेंस के साथ पढ़ाया, है ना, और बहुत ही लगन के साथ पढ़ाया। एट द एंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और जैसे ही अंतिम पैटर्न में, अंतिम चरण में, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही चर्च की क्लॉक में 12 बजे का घंटा बजा, एंड द पर्सियन सोल्जर्स साउंडेड, और पर्सियन सोल्जर्स की साउंड आना चालू हुई, देयर बुगल्स, बिगुल बजने चालू हो गए, ही बिकेम ओवरब्लेम्ड, और वो इमोशन से भर गए, विद इमोशन से भर गए, अनेबल टू स्पीक, और इतने इमोशन से भर गए कि वो बोल भी ढंग से नहीं पा रहे थे। ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, इमोशन से भर गए थे कि बोल नहीं पा रहे थे, आंसू आ रहे थे, तो उनने कुछ नहीं किया, तो बोर्ड पे और बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा। क्या लिखा? वीवे ला फ्रेंच, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रेंच। Thus, इस प्रकार द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस मदर टंग, हमारी स्टोरी जो है वो किसी भी देश की अपनी मदर टंग जो होती है, मातृभाषा होती है, उसके इम्पोर्टेंस को बताती है। द पेन ऑफ लूजिंग फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता को खोने की कहानी बताती है, उसके दुख को बताती है। पैट्रियटिज्म, अपनी देशभक्ति के बारे में बताती है। एंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा की महत्वता के बारे में बताती है। दूसरी चीज है, इट टीचर्स अस, हमें सिखाती है, दैट कि वी रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ आवर लैंग्वेज, हमें अपने जो लैंग्वेज है, जो हमारी मातृभाषा है, उसकी वैल्यू तब समझ में आती है, कल्चर की वैल्यू तब समझ में आती है, स्वतंत्रता की वैल्यू केवल तब समझ में आती है व्हेन दे आर अबाउट टू बी टेकन अवे, जब उन्हें कोई छीनने वाला होता है। द स्टोरी ऑल्सो शोज, और स्टोरी बताती है, दर्शाती है, दिखाती है, दैट की एजुकेशन एंड लैंग्वेज आर पावरफुल सिंबल्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिक्वेस्ट, कि जो हमारी एजुकेशन, जो शिक्षा होती है, जो हमारी भाषा होती है, ये पावरफुल सिंबल्स हैं, है ना, ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, हमारी एक राष्ट्रीय चरित्र के विषय को लेकर के, और सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हमारी खुद का सम्मान होता है, उसको लेकर के, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी होती है, चिन्ह होते हैं, राइट। तो इनको हमेशा गार्ड करके चलना चाहिए, सुरक्षित रख के चलना चाहिए। देखिए, तो ये की पॉइंट्स आप लोगों को याद कर लेने, जिससे आंसर्स आपके लिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल याद नहीं करने पड़ेंगे। Important points covered. Okay, useful for all answers. Friends was late and feared punishment. Friends late था स्कूल जाने के लिए और डर रहा था कि कहीं पनिशमेंट न हो। स्कूल एटमॉस्फेयर was usually quiet, है ना, और स्कूल एटमॉस्फेयर unusually quiet था, राइट। ब्लेज एल्डर्स अटेंडेड द क्लास, ब्लेज के एल्डर्स ने भी अटेंड किया था क्लास। एमएमएल वोर स्पेशल क्लॉथ, नॉर्मल डेज में एमएमएल ने कभी वो पोशाक नहीं पहनी थी, लेकिन आज पहने हुए थे। इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, ये फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन था आज। बर्लिन ऑर्डर जर्मन टू बी टॉट, बर्लिन ने ऑर्डर भिजवाया था कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, लॉरेन और एल्सास में। फ्रेंच रिग्रेटेड नेग्लेक्टिंग फ्रेंच, फ्रांस जो है वो उसने नेग्लेक्ट किया अपनी भाषा को, फ्रेंच को, है ना, इसके लिए वो बहुत पछता रहा था। एमएमएल प्रेज्ड द फ्रेंच लैंग्वेज, एमएमएल ने उस पूरे भाषण में अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ उसकी खूबियां बताई और सराहा। लैंग्वेज इज अ सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, जो लैंग्वेज, जो भाषा होती है, वो किसी भी देश की अपनी नेशनल आइडेंटिटी होती है, हमारी राष्ट्रीय पहचान होती है। एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता के मायने भी उसी से हमें पता चलते हैं। द लेसन एंडेड विद, जो लेसन का एंड हुआ वो किससे हुआ? वीवे ला फ्रेंच, राइट, लॉन्ग लिव द फ्रेंच। मोरल ऑफ द चैप्टर क्या था? वी रियलाइज द वैल्यू ऑफ थिंग्स ओनली व्हेन वी आर अबाउट टू लूज देम, हमें कि कोई भी चीज है उसकी वैल्यू तभी पता होती है जब वो हमारे हाथ से छूटने या खोने वाली होती है हमारे जीवन से। वंस ऑफ रिस्पेक्ट, हमेशा हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट करनी चाहिए वंस लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज के को। और एजुकेशन हमारी शिक्षा के लिए, कल्चर हमारा जो कल्चर है उसके लिए, बिफोर इट इज टू लेट, कि इससे पहले बहुत ज्यादा लेट हो जाए।
तो ये मेरे भाइयों था आपका कंप्लीट लेसन, राइट। तो ये लेसन आज कंप्लीट हो गया है। देखिए हम आपसे पहले से बता रहे हैं कि आपको ये पूरी समरी